आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में। वो सिस्टम जो हमारे द्वारा खाया गया भोजन को ऊर्जा, पोषक तत्व और जीवन के सभी कार्यों के लिए उपयोगी रूप में बदलता है। ये वो प्रक्रिया है जो बिना रुके दिन में कई बार होती है, लेकिन हम इसे महसूस तक नहीं करते, क्योंकि ये हमारे शरीर का इंटरनल मशीनरी का जादू है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पाचन तंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से अंग इसमें शामिल हैं, कौन से एंजाइम्स कब और कहाँ काम करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस और कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तक सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो भोजन के बड़े हिस्सों को छोटे और अपने शरीर के उपयोग के योग्य मॉलिक्यूल्स में बदलता है। रसायन और यांत्रिक क्रियाएं मिलकर भोजन को छोटे टुकड़ों में बदलते हैं ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स के रूप में एब्जॉर्ब कर सके। विकिपीडिया प्लस। 1. हमारा पाचन तंत्र दो मुख्य भागों में विभाजित होता है। एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक्ट, सामने से पीछे तक लंबा ट्यूब सिस्टम। एक्सेसरी ऑर्गन्स, वे अंग जो डाइजेशन में सीधे फूड को पास नहीं करते पर एंजाइम्स और सिक्रीशंस देते हैं। एनआईडीडी के जीआई ट्रैक्ट में शामिल हैं माउथ, फेरेनेक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रक्तम और अनस। एनआईडीडी के एक्सेसरी ऑर्गन में है स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, गैल ब्लैडर। जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन का पहला चरण मुंह में शुरू होता है। यह हमारी दांतों की मदद से भोजन को छोटी छोटी पीसेस में तोड़ा जाता है, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं। विकिपीडिया। मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो लार बनाते हैं, जो भोजन को नम करता है ताकि वो आसानी से स्वॉलो हो सके। लार में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू करता है। विकिपीडिया। इसके साथ ही टंग, टीथ और एपिग्लॉटिस, जो गलती से हवा पाइप को नहीं जाने देता, मिलकर इंजेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। जब खाना मुंह से सॉलो होता है, ये फेरेंक्स से गुजरता है और फिर ईसोफेगस फूड पाइप में चला जाता है। एनआईडीडी के ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो फूड को नीचे स्टमक तक ले जाता है। ये प्रोसेस एक रिदमिक मोशन से होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे फूड अपने स्थान से आगे निकलता है। विकिपीडिया। ओसोफेगस एंड पर स्थित लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर एक मसल रिंग है जो स्टमक से वापस फूड को वापस नहीं आने देता। अब हम पहुंचते हैं स्टमक में, एक जे शेप मसलर ऑर्गन जहां डाइजेस्शन का अगला फेज होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज होता है। HCl से फूड आगे ब्रेक डाउन होता है और डाइजेस्ट किया हुआ प्रोटीन डाइजेस्टियन शुरू हो जाता है। ये मसल्स अपने स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन से फूड को फर्दर चर्निंग करते हैं ताकि जूसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस मिक्सचर को काइम कहते हैं, जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण साइट है। ये लगभग 3 भागों में बटा होता है, डियोडीनम, जेजूनम, आइलियम। यहाँ आता है लिवर, पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर का मेन रोल। लिवर बाइल बनाता है जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को तोड़ता है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके ज़रूरत पड़ने पर रिलीज करता है। यहाँ पर कैरेट जैसे जगह जगह विल्ली और माइक्रोविल्ली होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स अधिक से अधिक एब्जॉर्ब हो सकें। ल्यूमेन, लर्निंग। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का सेंटर है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को पूरा तोड़ा जाता है तथा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि बॉडी के हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुँच सकें। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ सबसे पहले वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि स्टूल फॉर्म्ड हो सके। कोलोन में कई बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ विटामिन्स जैसे विटामिन के बनाते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाटर एब्जॉर्प्शन और बैक्टीरियल एक्टिविटी मिलकर स्टून को तैयार करते हैं, जो अंत में रेक्टम और एनस से बाहर निकलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ ऑर्गन्स का मिला-जुला नहीं है, ये हार्मोन्स और नर्वस सिग्नल से भी कंट्रोल होता है। जब हम कुछ स्वादिष्ट देखते या स्मेल करते हैं, ब्रेन तुरंत सलाइवरी ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि लार बनाओ, डाइजेशन के लिए रेडी हो जाओ। हॉपकिंस मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम के हार्मोन्स जैसे गैस्ट्रीन, सिक्रीटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज होने में हेल्प करते हैं ताकि फूड ब्रेकडाउन एफिशिएंट रहे। अब थोड़ा रियल लाइफ कनेक्शन। अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस, कब्ज, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, IBS, गॉल स्टोन आदि इनके कारण। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, एंजाइम कैसे काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं। ये सिस्टम हमारी ज़िंदगी का आधार है, क्योंकि हमारी एनर्जी और ग्रोथ इसी से आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगला टॉपिक क्या चाहिए।